जय गुरुदेव। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाता हूं जो मेरे स्वयं की अनुभव की है, जिसमें गायत्री साधक या गायत्री मंत्र जपने वाले के सामने यम के दूत यानी जो यमराज दूत भेजता है किसी के प्राण लेने के लिए, वो भी डर जाते हैं और उस व्यक्ति के रहते हुए प्राण लेना संभव नहीं है, क्योंकि उस मंत्र में इतनी शक्ति है कि उसके प्रभाव से या उसकी आभा मंडल से उन दूतों को आने में बड़ी कठिनाई होती है। मित्रों, ये एक ऐसी सच्ची घटना है, बड़ी ही मार्मिक है। आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये इतनी शक्ति इसमें है। केवल गायत्री मंत्र का साधक नियमित होना चाहिए और बराबर उसका जाप चलते रहना चाहिए। कोई भी साधक बीच बीच में जो छोड़कर क्रियाएं करता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कोई इमरजेंसी पड़ जाए अलग बात है, नहीं तो नियम से उसको जप करते रहना चाहिए। मित्रों, कहानी में शुरू करता हूं कि जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ, ये घटना उस समय की है और मंगलवार का दिन था। पत्नी अचानक बीमार हो जाती है, उसको थोड़ा अस्थमा और सांस की प्रॉब्लम थी, गैस की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, तो हम उसे अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर देते हैं इमरजेंसी वार्ड में। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करने के बाद घंटे 2 घंटे में उनको आराम मिल जाता है और शाम तक करीब 5 बजे तक वो इमरजेंसी वार्ड में रहती हैं। हम लोग वहां जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आप छुट्टी करवा लीजिए, अब आपको पूर्ण आराम है। तो पत्नी बोलती है कि डॉक्टर साहब, आराम तो मुझे पूरा है, परंतु मैं एक दिन भर्ती रहना चाहती हूँ। तो डॉक्टर उनको वहां से ट्रांसफर करके वार्ड में भेज देता है। इस प्रकार से मित्रों, पेशेंट वार्ड में चला जाता है जहां और भी 1-2 पेशेंट थे और वहां हम लोग पहुंच जाते हैं और हम लोग जो उसके लिए चाय फल ले गए थे, तो उनको हमने चाय और फल खिलाया। थोड़ा चाय पी और थोड़ा उन्होंने फल भी खाया, हम लोगों ने भी खाया। अच्छे प्रकार से बातचीत चल रही होती है और साथ में हमारा बच्चा भी था। बच्चे को हमने भेज दिया कि अब तुम घर जाओ, अब हम यहाँ रहेंगे। उस समय पर हम उसके सिरहाने पर बैठे थे और वो लेटी थी और हम उसके सिरहाने पर इस तरह से बालों में हाथ फेर रहे थे और आराम से बैठ के बात कर रहे थे। उतनी देर में वो बोलती हैं कि थोड़ी सांस में परेशानी हो रही है, गैस लगा दीजिए। इतने में हमने ये गैस लगा दिया और गैस लगा के हम वहां बैठ गए और आराम से धीमी धीमी गैस चलती रही और वो आराम से बैठी रही। कोई तबीयत खराब नहीं थी, कोई सीरियस नहीं थी। डॉक्टर नर्स आ रहे थे, जा रहे थे और दवा दे रहे थे और अच्छे प्रकार से बातचीत कर रही थी। अब उनका समय आने वाला है मृत्यु का। सीरियस व्यक्ति होता है तो आदमी जान लेता है कि ये मरने वाला है, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ के बातचीत कर रहे थे। अब होता क्या है कि कुछ देर में वहां एक आया आती है और वो आया हमसे कहती है कि भाई साहब, आप बाहर बैठ जाओ, थोड़ा हमें एक पेशेंट को टॉयलेट कराना है। तो हमने केवल बात करके बाहर भेज दिया और हम दरवाजे के बाहर एक कुर्सी पड़ी थी, वहां हम जाके बैठ गए और हम 5-6 मिनट बैठे हैं। इसके बाद ही आया ने बोला कि भाई साहब, वो आंटी बुला रही। हम वहां जाके दौड़ के पहुंचते हैं तो इतने में देखा तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए। मित्रों, इतनी देर में, यानी हमारे हटने के तुरंत बाद ही उनके प्राण चले गए। तो हमने इस बात को महसूस किया कि हमारे मंत्र जाप के कारण जो देवदूत आ रहे थे, वह देवदूत आ नहीं सके और उनके प्राण निकालने में उनको परेशानी हो रही थी। नहीं तो ऐसा कैसे हो गया कि इतना अच्छा पेशेंट 5 मिनट के अंदर ही दम तोड़ दिया उसने। मित्रों, इसीलिए ये चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया
और आप भी गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करें तो आपको आने वाले भविष्य में बहुत सारे चमत्कार भी मिलेंगे और हो सकता है आपके साथ मुझसे ज्यादा भी कोई न कोई चमत्कार हो जाए। मित्रों, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपने नियम को ना छोड़ें। ये धर्म कर्म जीवन में चलते रहना चाहिए, जिससे ये जीवन हमारा चलता रहे। जय माता की।